वेलकम टू फॉरेक्स मीनियंस। आज का हमारा लेक्चर है चेंज ऑफ करेक्टर पे। चेंज ऑफ करेक्टर मीन ट्रेंड रिवर्सल इन फॉरेक्स। बेसिकली जब भी हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो हम हमेशा कह रहे होते हैं कि मार्केट एक मेजर ट्रेंड में मूव करती है। अब जितने भी लोग प्रॉफिटेबल होते हैं वो मोस्टली मेजर ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड बना रहे होते हैं। लेकिन मार्केट में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट पहले ऊपर जा रही थी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, बुलिश टू बेरिश हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे मार्केट बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हुई उस पॉइंट को हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला सवाल सब लोगों के माइंड में आता है और मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि वाई 95% फॉरेक्स ट्रेडर फेल। कि जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं उसमें से 95% फेल क्यों हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ एक्यूरेट नॉलेज। अब इसको मैं एलेबोरेट करूं तो बेसिकली लैक ऑफ एक्यूरेट नॉलेज क्या है, क्योंकि जितने भी लोग फॉरेक्स मार्केट में आते हैं जब वो किसी बुक से या किसी मेंटोर को फॉलो करते हुए स्टडी करना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं और वो समझते हैं कि हम अब एक कामयाब ट्रेडिंग प्लान के साथ प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है, बेसिकली उनके पास वो नॉलेज कंप्लीट नहीं होता। उन्होंने थोड़ा हिस्सा ही लेक्चर सुन के या थोड़ा सा ही फॉलो करके या थोड़ा सा स्टडी करके उसको छोड़ देते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेट नॉलेज वो फेल हो जाते हैं। और अगर वो किसी ऐसी जगह से स्टडी कर रहे हैं जहां कहीं कोई रूल डिफाइन नहीं है, कोई प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, जब वहां से वो फर्क सीखते हैं तो वो फिर फेल हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी वजह यह है कि नॉलेज का ना होना या आपके पास सही नॉलेज नहीं है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है लैक ऑफ डिसिप्लिन। यानी अगर आपने फॉरेक्स आपको ये फॉरेक्स का नॉलेज अच्छा मिल गया, ठीक है, आपने ये पहली स्टेज पार कर ली। अब सेकंड स्टेज क्या है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप बहुत ज्यादा बेसब्रे हैं, इम्पेशेंट हैं, आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, तो फिर भी आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप फॉरेक्स मार्केट में जब कोई ट्रेड लेते हैं तो अक्सर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अक्सर टेक प्रॉफिट नहीं लगाते। तो ये सबसे बड़ी वजह है, ये लैक ऑफ डिसिप्लिन है। या अगर कोई ट्रेड आपकी लॉस में है तो आप पूरा पूरा दिन भी होल्ड करते हैं और जैसे प्रॉफिट में आती 2 मिनट होते हैं तो आप उसको क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली ये दो बड़ी वजूहत हैं फेल होने की। सबसे पहला नॉलेज, दूसरा डिसिप्लिन। तो अभी सबसे पहले मेरी आपकी कोशिश ये है कि मैं आपको एक्यूरेट नॉलेज दूं, जो मैं आपको चीज बताऊं विद रूल्स विद लॉजिक्स बताऊं। ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं बेसिकली कि चेंज ऑफ करेक्टर होता क्या है। चेंज ऑफ करेक्टर बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन है। ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन का मतलब है कि जब मार्केट बुलिश थी, जिसकी मैं एक सिंपल सी डायग्राम बनाइए। मार्केट बुलिश थी और बुलिश से वो बेरिश साइड में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो चेंज आई है बुलिश टू बेरिश, ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। अब ये मार्केट के हाईज और ये लोज हैं। ठीक है। हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और जब मार्केट इस हायर लो को ब्रेक करेगी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। तो इस पॉइंट पे जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ट्रेंड बुलिश से बेरिश होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। इसी तरह अगर हम बेरिश मार्केट की बात करें तो बेरिश मार्केट में जब मार्केट लोअर स्विंग हाई को, ठीक है, ये देखें, ये मेरे पॉइंट्स हैं, इनके लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, ये मैंने एनोटेट किया है इसको। तो जब मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करेगी तो वो बेरिश मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होगा, यानी मार्केट बेरिश से बुलिश हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ मैंने मेंशन किया स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई और स्ट्रॉन्ग स्विंग लोज। ठीक है। तो बेसिकली मार्केट में दो तरह की मार्केट ट्रेड करती है, स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई और वीक स्विंग हाई और स्विंग लोज बना रही होती है। तो ये मैं आपको इस लेक्चर के आखिर पे या नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि वो क्या चीज होती है। लेकिन यहाँ हम एक क्लासिकल अप्रोच को स्टडी करेंगे, नॉर्मल और बेसिक रूल्स बताऊंगा आपको चेंज ऑफ करेक्टर के, इसके बाद हम इसकी एडवांस स्टडी करेंगे। सिमिलरली ऐसे जैसे हमने स्टार्ट में इंड्यूसमेंट के काफी लेक्चर स्टडी किए, 2 से 3 लेक्चर, और आपको मैंने एक एक पॉइंट का डिटेल में समझाया। ठीक है। तो अभी यहाँ क्लासिकल अप्रोच को देखते हुए हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। अब बात आ जाती है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बेसिकली है ना, ये टाइम फ्रेम पे बड़ा डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हर टाइम फ्रेम का अपना अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर है। M15 का चेंज ऑफ करेक्टर अपना होगा, H1 का अपना होगा, H4 का अपना और B1 का अपना। और हर टाइम फ्रेम का, छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर पहले होता है, बड़े का उसके बाद, उसके बड़े टाइम फ्रेम का उसके बाद होता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं चेंज ऑफ करेक्टर की। अब हम स्टडी करते हैं कि रिटेल ट्रेडर कैसे मार्किंग करता है। फॉर एग्जाम्पल रिटेल ट्रेडर को एक फॉरेक्स चार्ट इस तरह बनना शुरू हुआ, ये सिंपल हम एक लाइन एक स्कीमेटिक डायग्राम से समझेंगे।
तो रिटेल ट्रेडर अपने हर हाई और लो को मार कर लेता है, ठीक है। उसको अभी नहीं पता, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं। और अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं तो आपको ये बात मेरी समझ आ रही होगी। अगर आपने नहीं देखे, ठीक है, तो आप उस लेक्चर को लाजमी देखें, फिर आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आएगा। और चेंज ऑफ कैरेक्टर एक बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे ब्लॉक्स में समझेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इसी पॉइंट पे फेल होते हैं। और जब आपका ये पॉइंट फेल हो गया तो आपको ट्रेंड की समझ नहीं आएगी और आप लॉस कर बैठेंगे। इसलिए पहले लेक्चर देखें और फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको फायदा होगा। अब टेल ट्रेडर क्या करता है, वो हर पॉइंट को हाई और लो मार कर लेता है। इस पॉइंट पे मैंने इनकी एनोटेशन लिखी है, ठीक है। अब जब वो इसको अपना लो समझता है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो वो समझेगा ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने जब दोबारा मूव की तो मार्केट प्रीवियस हाई को दोबारा ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर उसका फेल हो गया। अब वही बात जो मैंने शुरू में समझाई कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उसको एक्यूरेट नॉलेज नहीं था कि चेंज ऑफ करेक्टर कैसे मार्क करते हैं या स्विंग हाई और स्विंग लो में क्या डिफरेंस है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक्यूरेट नॉलेज दे रहा हूँ, इसके बाद आपको डिसिप्लिन और फिर ट्रेडिंग प्लान, और फिर आपको बताऊंगा कि एंट्रीज कैसे लेते हैं। यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर फेल हुआ। अब वो दोबारा यहाँ स्विंग हाई और स्विंग लो मैप कर रहा है। अब उसने समझा ये मेरा दोबारा नया लो बन गया। मार्केट नीचे आई, उसने कहा ये मेरा पॉइंट चेंज ऑफ करेक्टर हो गया दोबारा, ठीक है। अब वो दोबारा इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर कर रहा है, लेकिन जब मार्केट ने दोबारा मूवमेंट की तो मार्केट ने दोबारा प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, उसका चेंज ऑफ करेक्टर फिर फेल हो गया। यानी वो दोबारा ट्रेंड की रिवर्सल को गलत समझते हुए उसको सेल करेगा, यहाँ वो नुकसान कर बैठेगा। लेकिन मार्केट अभी तक अपने मेजर ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है। अब वो दोबारा यहाँ अपने हाई और लो मार करेगा, ठीक है। और जब दोबारा मार्केट नीचे आएगी तो वो ये कहेगा यहाँ मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब वो बार बार चेंज ऑफ करेक्टर मार कर रहा है और बार बार वो फेल हो रहा है। तो रिटेल ट्रेडर की जो अप्रोच है वो बहुत सिंपल है, जिसकी वजह से वो बार बार नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसने रूल स्टडी नहीं किए, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। वो सिंपल हर लो को ब्रेक होने के बाद मार्केट की रिवर्सल समझता है और वो अपना नुकसान कर बैठता है। फाइनली मार्केट में क्या होता है, मार्केट ने दोबारा एक नया हाई बनाया तो ये फिर चेंज ऑफ करेक्टर फेल हो गया। अब आपको समझ आ रही होगी कि बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों फेल हो रहा होता है, क्योंकि उनको स्विंग हाई और स्विंग लो का नहीं पता कि कौन सा वैलिड स्विंग हाई और स्विंग लो है। इसी तरह जब मार्केट अब मार्केट ने दोबारा मूवमेंट की, अब मार्केट ने दोबारा इस पॉइंट को ब्रेक किया, तो फिर वो यहाँ इस पॉइंट पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेता है, और ये इसका लोअर लो और ये लोअर हाई है, ठीक है। तो देखें रिटेल ट्रेडर कितनी मिस्टेक कर रहा है, बार बार वो मिस्टेक कर रहा है लेकिन अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। तो हमने ये गलतियां नहीं करनी, हमने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स को फॉलो करेंगे तो जहां आपके पहले अगर 50 सेटअप फेल हो रहे हैं 100 में से, तो वो बाद में 100 में से सिर्फ 5 से 10 रह जाएंगे और 90% आपका सक्सेस रेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की, कि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स कैसे स्टडी कर रहे हैं। वो इस फोरेक्स चार्ट को 100% सेम चार्ट मिले तो कैसे स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ हम सिर्फ क्लासिकल अप्रोच को देखेंगे, जो इसकी एडवांस अप्रोच है वो हम नेक्स्ट लेक्चर या इस लेक्चर के आखिर में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सपोज करें स्मार्ट मनी यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इसकी अप्रोच को हम देखते हैं। ये रिसेंट हाई है, ये जहाँ मेरा रेड कर्सर है। अब रिसेंट हाई से पहले हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, हम सबसे पहले इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। अब जिन लोगों को इंड्यूसमेंट का नहीं पता, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर लाजमी देखें। वहाँ स्विंग हाई स्विंग लो और इंड्यूसमेंट के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। और जब आपको वो पता होगा तब आपको ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब पहले हाई, करंट हाई से पहला जो पुल बैक होता है उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लिया और नया हाई बना दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया तो वो हमारा स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो बन जाता है, जिसको हम हायर हाई और हायर लो कहते हैं। ग्रीन हायर हाई के लिए और रेड मैंने हायर लो के लिए मार्क किया है। अब मार्केट ने ये नया हाई बनाया, तो इसकी इंड्यूसमेंट किधर है, पहला वैलिड पुल बैक ये वाला पॉइंट, तो ये मेरी इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट दोबारा नीचे आई, इसको ट्रेड आउट किया और नया हाई बना दिया। मार्केट ने प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोज किया, तो अब ये जो दो पॉइंट है ये दोबारा मेरे स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें, हमने स्टडी किया कि मार्केट जब मेजर स्विंग हाई और लो को तोड़ेगी तभी चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है। तो ये जो रोटेट ट्रेडर गलती कर रहा था वो बेसिकली जहां अपना चोक फाइंड कर रहा था वो बेसिकली इंड्यूसमेंट थी, वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं था।
चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होता है जब मार्केट मेजर लो को ब्रेक करेगी। तो यहाँ मेजर लो को ब्रेक नहीं किया, प्राइस ऊपर चलेगी। इसका क्या मतलब है कि बुलिश ट्रेंड है अभी भी। यहाँ ये मेजर लो था, प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, नया हाई बना दिया, इसका मतलब है बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक है। अब इस हाई पॉइंट की इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे है। ठीक है। दोबारा मार्केट नीचे आई, इंड्यूसमेंट को लिया, नया हाई बना दिया। ठीक है। अब ये वाला जो मेरे पॉइंट है, ये हाई, इस हाई के बाद ये मेरा स्विंग हाई और ये स्विंग लो। ठीक है। तो अब देखें, 3 बार उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड किया। वो बेसिकली क्या था, इंड्यूसमेंट, क्योंकि उसको रूल्स नहीं पता थे। अब जिन्होंने पहले लेक्चर देखे हैं उनको पता है कि बेसिकली इंड्यूसमेंट का क्या रूल है और ये स्विंग हाई और लो कैसे हम मैप आउट कर रहे हैं। और ये बेसिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग है। जब तक आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग का नहीं पता होगा, आप लॉस करते रहेंगे। आप कभी भी एक अच्छी एंट्री, एक अच्छा सेटअप फाइंड नहीं कर सकते। अब ये प्राइस ने मेजर हाई और ये मेजर लो बना दिया। अब मार्केट ने कुछ ऐसे मूव किया कि इस मेजर लो को ब्रेक कर दिया, हायर लो को। तो अब ये क्या होगा, अब ये पॉइंट हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ उसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो और लोअर हाई पोस्ट कर दिया। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो गया। जब मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाती है तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए जिस पॉइंट पे ये फिनोमिना, ये ट्रेंड चेंज होता है, उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। अब आपको समझ आ गया होगा कि रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी की क्लासिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। अभी ये सिर्फ एक क्लासिकल अप्रोच है। जब मैं इसकी आपको एडवांस ट्रिक्स बताऊंगा, इसके वैलिड और इनवैलिड होने के रूल्स बताऊंगा, तो आप एक अच्छे और ट्रू स्मार्ट मनी ट्रेडर बन जाएंगे, जिसके बाद आपका सक्सेस रेट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस चीज को ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे देखते हैं। आज तक जिन्होंने पहले 6 लेक्चर देखे और अभी ये जो 7वां लेक्चर देख रहे हैं, अब कंप्लीट स्ट्रक्चर मैप करेंगे। क्योंकि कंप्लीट स्ट्रक्चर मैप करने के लिए आपको स्विंग हाई, स्विंग लो, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी स्वीप और फाइनली चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये 5 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने वो लेक्चर देखा है, अब जब मैं ट्रेडिंग व्यू पे एक कंप्लीट एनालिसिस करूंगा तो ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। और आज आप कंप्लीट स्ट्रक्चर मैप करता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मैं आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स दूंगा और बाद में हम उनको जब जोड़ेंगे तो एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी। आज आपको इस चीज का फायदा होगा जिन्होंने पहले 5 से 6 लेक्चर देखे हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर मैप कैसे करते हैं। और साथ उस पॉइंट पे हम देखेंगे कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल कैसे देती है। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट आपके सामने ओपन है। अब ये देखें, हम जीबीपी यूएसडी का 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और ये चीजें अपने माइंड में रखनी है। लिक्विडिटी स्वीप को हम एक्स के साथ मार्क करेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को बीओएस, चेंज ऑफ कैरेक्टर को चोक और इंड्यूसमेंट को आईडीएम के साथ। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट से पहले हमने इंड्यूसमेंट फाइंड करनी है। तो ये देखें, ये देखने में ये हमें पुल बैक लग रहा है, लेकिन ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। क्योंकि जिन्होंने वैलिड इंड्यूसमेंट का लेक्चर देखा है उनको पता है कि ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है और इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं। इस तरह जब हम देखते आए हैं तो ये वाली जो लो है ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट है। तो हम इसको एज अ इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अब ये आ गई हमारी इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट के बाद कैंडल नीचे क्लोज की और अब देखते हैं कि प्राइस का प्रीवियस हाई के साथ क्या रिएक्शन है। ये देखें, कैंडल ने नीचे क्लोज किया इंड्यूसमेंट लेने के बाद और ऊपर भी क्लोज किया। तो अब ये जो पॉइंट है ये मेरा हायर हाई है। ठीक है। और आपको पता है जो हायर हाई होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि जिन्होंने वो लेक्चर पढ़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का उनको इस रूल का आइडिया है। तो हमने इसको हायर हाई मैप कर दिया और ये जो लो है इसको हमने हायर लो मार्क कर देना। ठीक है। अब अब इसके बाद ये हमारा रिसेंट हाई है, इसको एनालिसिस करना है। अब इस रिसेंट हाई ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली और प्राइस ऊपर चलेगी है। ठीक है। प्राइस ने नया हाई बना दिया। अब इस हाई के हिसाब से इंड्यूसमेंट किधर है, इस हाई के हिसाब से देखें तो मार्केट नीचे आई। ठीक है। और ये वाला पॉइंट इसका इंड्यूसमेंट है। अच्छा, ये वाला इंड्यूसमेंट क्यों नहीं है, फिर वही बात, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी कैंडल है जिसका हाई और लो दोनों सेफ है। और अगर कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करती तो ये वैलिड इंड्यूसमेंट बन सकती थी कुछ ऐसे। अगर ये कैंडल कुछ ऐसे विक बनाती और इसके लो को ब्रेक करती तो ये हमारी वैलिड इंड्यूसमेंट होती। लेकिन इस कैंडल ने इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया और ये हमारी हाईएस्ट कैंडल है, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है। तो मार्केट ने सिंपल हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर नीचे आई
ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस हाई के बाद मार्केट का क्या रिएक्शन है। तो मार्केट ने यहाँ जाके ऊपर क्लोज किया, ठीक है। और इस लो को अगर हम देखें तो ये सिंपल और सिंपल क्या है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। और ये पॉइंट ना तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ना ही हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो, क्योंकि इस हाई ने कहीं किसी पॉइंट से इंड्यूसमेंट नहीं ली, क्योंकि इस पॉइंट की इंड्यूसमेंट किधर है, इस पॉइंट का इंड्यूसमेंट लेवल इस पॉइंट पे है, ठीक है। ये मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ, चले कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इंड्यूसमेंट किस पॉइंट पे थी। अब अब मार्केट ने ये इस पॉइंट पे नया हाई बना दिया, ये वाला, ठीक है। अब इस हाई को देखें तो इसकी इंड्यूसमेंट किधर है, ये वाला पॉइंट। अब मैं इसको मार्क करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये इंड्यूसमेंट है। अब देखिए मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट नीचे आई और फिर नया हाई बना दिया। अब इस नए हाई की इंड्यूसमेंट किधर है, जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है दोबारा और इंड्यूसमेंट नहीं लेती, तो हम इस इंड्यूसमेंट को रिसेंट पुल बैक पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब हमारी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। अब ये देखें, अब ये इस पॉइंट पे कैंडल ने इंड्यूसमेंट ली और नीचे कैंडल ने स्वीप किया है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को कैसे देखते हैं कि क्या कैंडल क्लोज हुई है कि नहीं स्विंग हाई और लो के लिए। अब ये वो कैंडल है जिसने इस पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की है। तो अब हम इसके लो के नीचे देखेंगे कोई कैंडल क्लोज हुई है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल पढ़े हैं उनको पता है कि कैंडल क्लोजिंग या बॉडी क्लोजिंग कैसे फाइंड करते हैं विक से। तो ये देखें, ये जस्ट अ पिप, 1 या 2 पिप के साथ इस कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इंड्यूसमेंटली नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्राइस हाई पे क्या करती है। अब हाई पॉइंट पे देखिए कैंडल ने सिर्फ इसको स्वीप किया है, ऊपर क्लोज नहीं किया। तो ये पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखें ये भी स्वीप है, ये भी स्वीप है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट ने फिर नया हाई बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट के हिसाब से इंड्यूसमेंट देखें तो किस पॉइंट पे है, ये वाला लो इसका इंड्यूसमेंट था, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ यही वैलिड पुल बैक है। तो हम देखते हैं कि अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, ये देखें मार्केट ने अगेन इंड्यूसमेंट नहीं ली और ऊपर चलेगी, ठीक है। अब इस हाई के आगे मार्केट इंड्यूसमेंट लिए बगैर जब ऊपर गई, तो हम देखते हैं कि मार्केट ने नया हाई किस पॉइंट पे बनाया, ये नया हाई बना दिया। अब इस नए हाई के लिए इंड्यूसमेंट किस पॉइंट पे है, ये नया हाई है, तो इसकी इंड्यूसमेंट ये लेवल है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस पॉइंट पे मार्केट का क्या रिएक्शन था, ये देखें ये इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल की बॉडी ने क्लोज किया, स्लाइड सा विद इन 2 to 4 pips, बॉडी नीचे क्लोज है। अब हम देखते हैं प्रीवियस हाई के हिसाब से क्या इसका रिएक्शन है। तो कैंडल की बॉडी ने ऊपर भी क्लोज किया। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्विंग हाई और स्विंग हायर हाई भी है। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या बन गया, ये हमारा हायर लो बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम मैपिंग करते जाएंगे, ठीक है। अब अब ये देखें, प्राइस ने इस लो से इस हाई तक कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं बनाया। जब मार्केट ऐसा करती है तो वो जो हायर लो होता है वो एक्ट एज इंड्यूसमेंट। मैं ये दोनों लफ्ज लिखा रहने दूंगा आपको, ताकि आपको लेक्चर के बाद समझ आए कि ये बेसिकली इंड्यूसमेंट कैसे थी, क्योंकि ये प्राइस ने इम्पल्स की फॉर्म में प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, ठीक है। ये देखें, तो ये पॉइंट एज इंड्यूसमेंट एक्ट करेगा। अब अब इस पॉइंट की इंड्यूसमेंट किधर है, वो ये वाला हायर लो है, यही इसकी इंड्यूसमेंट होगी, क्योंकि इस पूरी इम्पल्स में कोई वैलिड पुल बैक नहीं। तो ये बात आपको तब समझ आएगी जब आपने इंड्यूसमेंट शिफ्ट वाला लेक्चर देखा होगा। अब इस हाई ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, मार्केट दोबारा ऊपर आ रही है। अब मार्केट ने इस पॉइंट पे दोबारा आके ऊपर स्वीप किया, ठीक है। इस पॉइंट पे स्वीप किया। अब हम देखते हैं मार्केट, हम स्लोली आगे मूव करते जाएंगे। अब इस स्वीपिंग कैंडल के आगे हमारा जो रिसेंट हाई है, ये वाला हाई है, इसने फिर कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, प्राइस ने नया हाई बना दिया। अब ये नया हाई है, अब इस नए हाई के हिसाब से हमारा ये इंड्यूसमेंट लेवल है। तो ये देखें कैंडल नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। यहाँ नीचे कैंडल क्लोज हुई। अब हम देखते हैं प्राइस का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, इस हाई के ऊपर।
तो ये देखें, ये कैंडल स्वीपिंग कैंडल थी और इसके नेक्स्ट कैंडल ने अपने आप को इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब कैंडल नीचे भी क्लोज है और इस पॉइंट के ऊपर भी क्लोज है, तो ये वाला पॉइंट ये स्विंग हाई और ये लोस्ट पॉइंट ये स्विंग लो बन जाएगा। तो इसकी हम मैपिंग, इसको मैप आउट कर देते हैं, साथ मेंशन कर देते हैं। ये है हायर हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हायर लो। ठीक है, अब प्राइस ने क्या किया, अब प्राइस ने दोबारा नया हाई बनाया, फिर कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली क्योंकि ये इंड्यूसमेंट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली और मार्केट ऊपर मूव कर गई। ठीक है, अब देखें, अब प्राइस नीचे आ रही है। अब इस पॉइंट पे देखें, ये हमारा मेजर हायर लो था। अब प्राइस ने यहाँ कैंडल नीचे क्लोज भी कर दी और ब्रेक भी कर दिया, तो अब ये क्या होगा, अब बेसिकली इस पॉइंट पे क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब ये चेंज ऑफ करेक्टर है। अब हम देखते हैं कि क्या मार्केट मार्केट का क्या रिएक्शन है। ये देखें चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट का टोटल ट्रेंड रिवर्स हो गया। अगर मार्केट पहले बुलिश थी, अब देखिए मार्केट टोटली बेरिश हो गई है। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो गया कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और हम पूरा स्ट्रक्चर कैसे मैप करते हैं। हर हाई लो आपका, हर हाई और लो आपका स्विंग हाई और स्विंग लो नहीं होता, सिर्फ वही स्विंग हाई और लो होते हैं जो आपके रूल्स पे पूरा उतरते हैं। और जब मार्केट उनको ब्रेक करती है तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, ये देखें, तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर कैसे मैप करते हैं, और इस लेक्चर से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, कैसे इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं, और कौन सी इंड्यूसमेंट फेल होती है। जैसा कि इस पॉइंट पे ये हाई लो फेल है क्योंकि इम्पल्स की फॉर्म में ऊपर गया है। तो इन रूल्स को जहन में रखिए, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मैप करें, और जब आप कंप्लीट स्ट्रक्चर मैप करते जाएंगे तो जैसे ही मेजर हाई लो टूटेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ ट्रेंड रिवर्स हो गया है। जहां यहाँ आप अगर बुलिश एंट्रीज फाइंड कर रहे थे तो इस पॉइंट पे अब आप सेल की एंट्रीज फाइंड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको काफी हद तक किसी फायदेमंद साबित हुआ होगा, आपने काफी ज्यादा नई चीजें सीखी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।